हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आज मेरी जो प्रस्तुति है वो भगवत गीता के 15वें अध्याय मतलब पुरुषोत्तम योग के ऊपर आधारित है। तो भागवत गीता का जो 15वां अध्याय है यो पुरुषोत्तम योग कहलाता है। यह भगवान का यह यह अध्याय अत्यंत गूढ़, दार्शनिक और भक्तिमय है। इसमें भगवान की, कृष्ण, जीव, संसार, परमात्मा और पुरुषोत्तम भगवान के संबंध को सरल तथा गहन रूप से समझाया गया है। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, परंतु संपूर्ण वेदों का सार है। तो प्रथम अध्याय में जिसका प्रथम वह ज्ञान जो जीव को सर्वोत्तम पुरुष भगवान से जोड़ दे, वही पुरुषोत्तम वो पुरुषोत्तम है। भगवान बताते हैं यह संसार अस्थाई है, जो जीव भगवान का अंश है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं और भगवान क्षर अक्षर दोनों से परे हैं। संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष संसार की तुलना एक पीपल के वृक्ष से होती है। उधोर मूल मध्य साख्याम सबतम प्रारुरा वयम। तो जैसे जिस और इस वृक्ष इसका इस तरह से वर्णन है जी, इस वृक्ष की शाखा क्या है, जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। इस अविनाशी उस अस्य वृक्ष को ज्ञानी संसार कहते हैं और इसका गूढ़ अर्थ है ऊपर की जड़। ऊपर की जड़ जहाँ भगवान स्थित हैं, नीचे की शाखाएं संसार के विविध लोग, और जो इसके पत्ते हैं वो वेद हैं और बंधन, कर्म और कामनाएं। यह संसार आकर्षक दिखाई देता है हमें, यह संसार आकर्षक दिखाई देता है, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप क्या है समझना दुर्लभ है। भगवान कहते हैं इसे, इस अस्थाई संसार को, ये जो दुखालय को, यहाँ से मुक्त होने के लिए हमें वैराग्य की आवश्यकता है और वैराग रूपी शास्त्र ही इससे हमें मोह माया के बंधन से मुक्त करता है। अर्थात मोह, अहंकार और विश्वासक्ति तथा मैं और मेरा की भावना छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करें। परमा तो इसमें क्या है, परम धाम का वर्णन है। जो उन्हें क्या होता है, एक बार जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वो फिर इस दुखालय में, इस संसार में वापस नहीं आता है, वो पुनः वहाँ स्थापित हो जाए। न तदमस्ते सूर्यो न शशांको न पावको। भगवान का वह उत्तम धाम ऐसा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं। वहाँ सब कुछ दिखाई, चेतन चेतन प्रकाशित है, वहाँ सब कुछ चेतन प्रकाशित है। यह लोग वैकुंठ, गोलोक, वैकुंठ आदि आध्यात्मिक लोकों का संकेत माना जाता है। जीव भगवान का अंश है। माम वंशो जीव लोके जीव होते सनातन। सभी जीव भगवान के सनातन अंश है, परंतु जीव भौतिक प्रकृति में फंसकर और तब मन, इंद्रियां और वासनाओं के अधीन होकर वो ये जो है, ये जो ये प्रकृति है उसे बांध लेती है। जीव का शरीर परिवर्तन होता है, जीव शरीर बदलते रहता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही हमारा शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। परमात्मा का स्वरूप, उनकी सर्वव्यापकता, परमात्मा का स्वरूप है उनकी सर्वव्यापकता है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी और पृथ्वी की धारण शक्ति और पाचन शक्ति, ये सारी शक्तियाँ भगवान की ही हैं। उस सारे जगह भगवान ही
स्थिर हैं। सर्वस्य या हम हृदय सनावस्था, प्रत्येक रूप हृदय में भगवान स्थित है। भगवान ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण कराते हैं। जब मनुष्य भगवान को भूलता है तब माया के बाहुपास में जकड़ता है, और जब भगवान की शरण लेता है तब उसका जीवन क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है। तो छह अक्षर और पुरुषोत्तम, इसका अर्थ इस तरह का है कि भगवान छह अक्षर सबसे परे हैं और पुरुषोत्तम है। क्या अक्षर क्या है, पुरुष है, नश्वर पुरुष और जगत, भौतिक जगत। अक्षर पुरुष अविनाशी, अविनाशी भगवान, और पुरुषोत्तम इन दोनों से परे सर्वोच्च श्री भगवान है। भगवान कहते हैं मैं छह अक्षर दोनों से परे तथा श्रेष्ठ हूँ, अतः वेदों और संसार में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। पुरुषोत्तम योग का मुख्य संदेश है, यह अध्याय हमें सिखाता है संसार क्या है, संसार क्या है, अस्थाई निवास है, अस्थाई वास है हमारा, और भगवान का आश्रय शाश्वत है। जीव भगवान का अंश है, भक्ति मुक्ति का मार्ग है, वैराग्य से सांसारिक बंधन कटते हैं, और श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है। अच्छा, साधक के जीवन को, यदि साधक इस अध्याय को जीवन में अपनाए तो मोह से छुटकारा, भक्ति दृढ़ और मृत्यु का भय घटता है, आत्मबोध उत्पन्न होता है, भगवान में प्रेम जागृत होता है। तो इस अध्याय का निष्कर्ष इस प्रकार है, पुरुषोत्तम योग गीता का आध्यात्मिक शिखर है, जो जीव को संसार से मुक्त कर अपने शाश्वत धाम की ओर ले जाने का मार्ग सुदृढ़ करता है, और संसार रूपी वृक्ष को वैराग से काटकर भक्ति और समर्पण द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेना ही इस अध्याय का सार है। जो जो पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से जान लेता है वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर उनकी पूर्ण भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्णा।